ॐ जामज्ञाय विद्महे महावीराय महातत्त्वाय धीमहि तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। कार्तवीर्य के वध के पश्चात प्रभु परशुराम ने मात्र एक बार नहीं 21 बार संपूर्ण पृथ्वी को अत्याचारी राजाओं से विहीन किया और इस प्रकार प्रभु परशुराम ने संपूर्ण पृथ्वी से अत्याचार को समाप्त किया। सत्य है माता। ऐसे ही अत्याचारियों का अंत करने के लिए प्रभु श्री हरि अवतार धारण करते हैं। तो देखा कितने उग्र, क्रोधी एवं बलवान थे प्रभु परशुराम और किस प्रकार धरती को पाप के बोझ से मुक्ति दिलाई प्रभु परशुराम ने। अब बताओ हनुमान, इस अवतार कथा से तुमने क्या सीखा? अब तुम्हारे भी कर्तव्य निभाने का समय आ गया है। माता, मैं आपके कथन का आशय नहीं समझ पाया। पुत्र, जब मैं तुम्हें प्रभु श्री हरि के 7वें अवतार के बारे में बताऊंगी, तुम शीघ्र ही मेरे कथन का आशय समझ जाओगे हनुमान। प्रभु विष्णु जी का 7वां अवतार जन्म ले चुका है पृथ्वी पर। प्रभु का 7वां अवतार? माता, शीघ्र बताइए ना, कौन थे वे प्रभु? शीघ्र बताइए ना माता, उन प्रभु के बारे में। हाँ हनुमान, बताती हूँ। प्रभु श्री नारायण का 7वां अवतार है प्रभु श्री राम अवतार। राम राम प्रभु श्री राम 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 राम। ये नाम तो जैसे हनुमान के हृदय पर अंकित है माता। ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है हनुमान को जैसे राम नाम जन्म जन्मांतर से उससे संबंधित है माता। राम राम राम। हरि नाम बजने से जो सुख प्रहलाद जी को प्राप्त हुआ था, वही सुख प्रभु श्री राम नाम के स्मरण एवं उच्चारण से हनुमान को उसी सुख का अनुभव हो रहा है। राम राम। मुझे ज्ञात है पुत्र, प्रभु राम से अपनी भेंट की स्मृति तुम भूल चुके हो, परंतु प्रभु मिलन का दिव्य अनुभव, उससे उत्पन्न भक्ति की उमंग कोई कैसे भूल सकता है? तुम्हारे हृदय के कण कण में व्याप्त है वो। माता, हनुमान को बताइए ना, राम नाम के प्रति ऐसा अमित आकर्षण क्यों है हनुमान को? राम राम। ऐसा प्रतीत होता है हनुमान के हृदय से भक्ति की निर्मल धारा फूट पड़ी हो, जो अश्रु बनकर उसके नेत्रों से प्रवाहित हो रही हो। पुत्र, प्रभु श्री राम की सेवा, उनकी भक्ति ही तुम्हारी नियति है। संभव है इसीलिए तुम प्रभु राम नाम से इतने प्रभावित हो। आपके वचन अत्यंत सुखदायक है माता। प्रभु श्री राम की सेवा का अवसर पाकर हनुमान का जीवन भी धन्य हो जाएगा। परंतु माता, हनुमान जैसे साधारण वानर बालक प्रभु श्री राम की सहायता कैसे करेगा? पुत्र,
प्रभु की लीला के रहस्य समय आने पर ही ज्ञात होते हैं। पुत्र हनुमान प्रभु विष्णु जी ने परशुराम अवतार लेकर अत्याचारी राजाओं के साथ पृथ्वी से कुविचार और कुकर्म भी मिटा दिए। परंतु जैसे जैसे त्रेता युग में और समय व्यतीत हुआ, मनुष्य जाति पुनः अधर्म और दुराचार में लिप्त होने लगी। अधर्म माता? पुत्र, संसार में स्वार्थ, काम, क्रोध, मोह, मद जैसे निकृष्ट भावनाओं का प्रभाव छा गया, जिनसे प्रभावित होकर मनुष्य अनेक कुकृत्य करने लगे, जैसे धर्म की अवमानना, असत्य वचन बोलना, पराई स्त्री एवं पराये धन का हरण करना, ऋषि मुनियों पर अत्याचार, अनुष्ठान का पालन न करना। और ऐसे दुष्कर्मों को बढ़ावा देने वाले दुष्ट हैं असुर सम्राट रावण और उनके भाई कुंभकर्ण, अर्थात अपने द्वितीय जन्म में श्रापित जय और विजय। ओह माता, इसका अर्थ है उन 4 ऋषि कुमारों के शाप से प्रभावित होकर वो दोनों इस जन्म में भी प्रभु श्री हरि के परम शत्रु बने। हाँ पुत्र, प्रभु के शत्रु अर्थात वो दोनों मानवता एवं मर्यादा के भी शत्रु है। पुलत्स्य के पुत्र होने के कारण रावण को ज्ञान प्राप्ति में अत्यधिक रुचि है, परंतु उसकी माता केकसी राक्षसी कुल से है, इसीलिए उसमें आसुरी वृत्तियों की अधिकता है। अपने कुत्सित वृत्तियों से प्रेरित होकर वो अपने कुकर्मों से पृथ्वीवासियों और देवताओं को भी निरंतर प्रताड़ित करता है। उस दुष्ट पापी रावण का संहार करने के लिए प्रभु विष्णु जी को अवतार लेना ही था। प्रभु श्री राम के रूप में? परंतु धीरज रखो पुत्र, मैं तुम्हें सब विस्तार से बताऊंगी। अयोध्या के रघुवंशी राजा दशरथ पुत्र सुख से वंचित होने के कारण अत्यंत दुखी थे। इस यज्ञ के भव्य आयोजन में समस्त देवता भी आमंत्रित थे। हे प्रभु ब्रह्मदेव, दुष्ट रावण अपनी समस्त सीमाएं लांघ चुका है। शीघ्र उसका अंत नहीं किया तो। देवराज इंद्र, आप निश्चिंत रहिए। आपको चिंता मुक्त करने के लिए स्वयं प्रभु श्री हरि विष्णु नर अवतार धारण करने वाले। प्रणाम ब्रह्मदेव। देवेंद्र, प्रभु ब्रह्मा जी से प्राप्त वरदान के अनुसार दुष्ट रावण का अंत मात्र कोई नर या वानर ही कर सकता है। इसीलिए महाराज दशरथ के इस यज्ञ के पूर्ण होने पर मैं उनके ज्येष्ठ पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और दुष्ट रावण का संहार करूंगा। महाप्रतापी महाराज दशरथ, मैं प्रजापत्य पुरुष आपको ये आशीष देता हूँ कि पुत्रों की प्राप्ति की आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। देवताओं द्वारा बनाई गई इस दिव्य खीर के प्रसाद को अपनी पत्नियों में बांट दीजिए। उनके इस दिव्य खीर के प्रसाद के ग्रहण कर लेने से शीघ्र ही आपके राजप्रासाद में पुत्रों की किलकारियां गूंज उठेंगी।